नमस्कार दोस्तों, DKS4 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस समय मैं BHU में हूँ और आप देख सक रहे हैं जो यहाँ के बच्चों ने अपनी पेंटिंग बनाई है और अपने पेंटिंग के ज़रिए वो रियल वास्तविक जीवन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोटी का क्या महत्व है और आज के जीवन में जागरूकता होने के बावजूद भी हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। छीनी हथौड़ी से उन्होंने दर्शाया है और आगे ऐसे कई यहाँ पे कलाकार हैं, कई आर्टिस्ट हैं और हम अपने इन आर्टिस्ट इन कलाकारों को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक मैं बाबी राव BFA फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है, ये सेकेंड। मैंने ये पेंटिंग आर्थिक स्थिति मतलब पॉपुलेशन को, बढ़ती जनसंख्या को लेकर उनमें होने वाले बदलाव या फिर नुकसान को मैंने दिखाने की कोशिश की है। उससे क्या क्या उन पॉपुलेशन में होने वाले जो लोग हैं उनसे कितने हानियाँ पहुँचती है, उस चीज़ को मैंने दिखाने की कोशिश किया है। उस पीड़ा को दिखाने की कोशिश की। इसके ज़्यादातर मैंने इस पेंटिंग में डार्कनेस रखा है। उसके लाइफ में कितनी डार्क चीज़ें हैं, उसके फीलिंग है, उसके इमोशंस को मैंने दिखाने की कोशिश की है। डार्क कलर इसलिए मैंने प्रयोग किया। इसमें उस रोटी को मैंने यहाँ पे रोटी को प्रेजेंटेशन दिया है। रोटी का भी एक अपना महत्व है कि हम आर्थिक चीज़ों में जितना हम अपने आर्थिक चीज़ों से जितना हम बदलाव करते हैं या फिर उससे भटकते हैं या फिर उनके कारण उससे हमारा जो नुकसान करता है पॉपुलेशन में, हम भी एक अपने आप को एक पॉपुलेशन में हम इन्वॉल्व रहते हैं। तो सेकेंड वाली पेंटिंग में हमने अपने आप को ही दर्शाने की कोशिश की है। और आप देख रहे हैं पेंटिंग में हर जगह पट्टी वगैरह बांधे हुए हैं। तो इस पट्टी का भी ये मायने है कि वहाँ हम अज्ञानता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम जब तक हम अपनी चीज़ों को सही तरीके से हम जान नहीं पाते हैं, हमें पता नहीं होता है, तो हम वही चीज़ करते हैं, हमें वही चीज़ सही लगता है। जो भी करते हैं वो गलत रास्ता हो या फिर हम खुद का विनाश कर रहे होते हैं, हमें इन सब चीज़ों को पता नहीं होता। तो वो एक पट्टी के रूप से हमने दर्शाने की कोशिश की है। और ये छीने हथौड़े से हम अपने पैर पे ही नुकसान पहुँचाते हैं। फिर भी नुकसान पहुँचाते हुए भी हम अपने फेस पर एक स्माइल का ही भाव दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने चीज़ों को वो भाव को समझ रहे हैं कि हम सही ही कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता है। तो इस पेंटिंग के माध्यम से हम उस अज्ञानता को दिखाने की प्रयास किए हैं जो आजकल के युवाओं में बढ़ चढ़ के दिखता है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मैं चांदनी कुमारी BHU विजुअल आर्ट की स्टूडेंट हूँ। इस टाइम पे मेरा BFA फोर्थ ईयर चल रहा है, 7th सेमेस्टर। और यहाँ पर हमारी डीन मैम के ज़रिए एक एग्ज़िबिशन करवाया गया है जिसमें मैंने अपनी पेंटिंग लगाई है जिसका थीम है मी एंड सोसाइटी, मैं और समाज। तो इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ पर मैंने जब खुद के नज़रिए से समाज को देखने या दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने अपनी पेंटिंग में जो ये आँखें बनाई हैं, ये समाज की आँखें हैं। समाज जो हो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। बचपन से जब हम फैमिली में आते हैं तब से हमारे परिवार वाले, हमारे पेरेंट्स या सब कोई कहते हैं कि हम कुछ भी करेंगे तो समाज क्या कहेगा, समाज कुछ तो कहेगा, क्या कहेगा, ये करोगी समाज ये कहेगा, वो करोगी समाज ये कहेगा, समाज देख रहा है, कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं, मतलब 4 लोग देख रहे हैं, ऐसे करके। तो इसमें मैंने अपनी पेंटिंग्स में दिखलाने की कोशिश की है कि हमारी लाइफ में जो भी चलते रहता है, हम वो लोगों से कहें, शेयर करें ना करें, लेकिन जब हम खुद को एक आईने के सामने खड़े करते हैं, जो मैंने अपने खुद को आईने के सामने खड़ा किया है, तो हमारे ज़िंदगी में जो भी चलते रहता है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करके सामने हमारे नज़र के सामने आता है, जो हमारे चेहरे पे साफ दिखता है। हमारी ज़िंदगी में खुशी है, उदासी है, दुख है, टेंशन है, जो भी है, हम लोगों से कहें या ना कहें वो हम खुद से नहीं छुपा सकते। तो एक आईने के सामने हम जब खुद को देखते हैं, खुद से आई कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें दिख जाती है। तो यहाँ पर मैंने खुद को देखने के बाद मैंने ये देखा कि हाँ, कुछ तो चीज़ें हैं जो चल रही है लाइफ में, प्रॉब्लम है, टेंशन है, ये चीज़ को लेकर वो चीज़ चल रही है। उसके बावजूद हमारे माइंड में ये भी रहता है, एज अ मिडिल क्लास फैमिली, एज अ गर्ल, अगर हम एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ें और ज़्यादा होती है कि हम जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं उसके लिए समाज हमें कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करता है, समाज हमसे कुछ ना कुछ कहता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को
कहीं ना कहीं मैंने इग्नोर करके, एक तरफ से मैंने इग्नोर किया है कि अगर मैं किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही हूँ, ये मेरा सपना है, ये मेरा एम है पेंटिंग, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर खुद को, अपने ही पेंटिंग को अपने ज़रिए खुश करने की कोशिश की है, खुश करके खुद को दिखलाने की कोशिश की है कि ठीक है, समाज जो है वो कहता है, वो कहेगा, वो कहते रहेगा हमेशा, लेकिन हम जो चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, हमें उस चीज़ को लेके पूरी तरीके से 100% श्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, 100% अपना देना है और खुद को खुश रखना है, क्योंकि ये हमारा खुद का, मेरा खुद का सपना है जो पेंटिंग लेके हम चल रहे हैं। यहाँ पे मेरी एक और पेंटिंग है, मैं आपको दिखलाना चाहूँगी। यहाँ पर ये मेरी एक और पेंटिंग है जिसमें मैंने अपने खुद के मुंडी को अपने हाथों में रखकर एक स्ट्रिक्टली खुद को एडवाइस दिया है कि तुम्हें अपने खुद पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपने सपनों पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है। तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ना ही समाज के डर से, ना ही किसी और के प्रेशर में आके तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तुम जिस चीज़ को लेकर अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ी हो, तुम्हें आगे बढ़ना है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा करना है। तो हमारा नाम वेदांत उमरे है और ये पेंटिंग जो है उसका टाइटल है केओस। तो केओस मतलब होता है डिसऑर्डर, डिस्ट्रेस फील। तो जिस तरीके से हम रहते हैं, जो हमारा पर्सनल स्पेस है, जो हम फील करते हैं, जो बनारस को लेके भी हमारा जो परसेप्शन है वो काफ़ी केओटिक फील वाला है। तो उसी को लेके ये सेल्फ कंपोजिशन था। तो इसमें जो रेड डॉट है वो ये सिम्बलाइज़ कर रहा है, उस केओस फील का एक एक्सट्रैक्ट शो किया है हमने, और जो पीछे रफ टेक्सचर है वो भी केओस को ही बता रहा है। जिस तरीके से हम उसको देखते हैं तो आइज़ के थ्रू देख के जो हमारे जहन में केओस का फील आता है वो सबसे पहले आंखों ही में दिखता है, कोई भी इमोशन, इसलिए वो केओटिक ब्लीड था उसका। ये हमारा उसी का सेल्फ पोर्ट्रेट है। थैंक यू। मेरा नाम प्रिया पटेल है, मैं विजुअल आर्ट की 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, इस पेंटिंग में मैंने जो विश्व प्रसिद्ध रामलीला है रामनगर की, बनारस में जो की होती है, मैंने उससे रिलेटेड पेंटिंग बनाया। वहाँ पे कोई भी बल्ब का या फिर कोई माइक का यूज़ नहीं किया जाता है। वहाँ पे ऐसे पंडित लोग बैठकर रामायण को लेकर पढ़ते हैं, उस चीज़ को मैंने दिखाया है। वो मंजीरा बजाते हैं, बैकग्राउंड में वो धुएँ से कलर को मतलब वो करते हैं, उस चीज़ को मैंने दिखाया। इस पेंटिंग को मेरा दिखाने का एक यही उद्देश्य है, जिन लोगों ने रामनगर में जाकर इस रामलीला को नहीं देखा है, जाकर देखें और काफ़ी आनंदित होंगे इस चीज़ को देखकर। मेरा नाम श्वेता गुप्ता है और मैं 4th ईयर BHU में BFA कर रही हूँ। ये पेंटिंग मैंने बनाया है कि अभी की जो पर्सनैलिटी है, इस एरा में जो हम लोग की पर्सनैलिटी है, मैंने सेल्फ़ को लेके बनाया है कि किसी को ब्लेम ना किया जा सके। और ये दिखाया कि हम लोग इस टाइम पे एक लड़की को ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों लेके चलना पड़ता है। क्योंकि ट्रेडिशनल मैंने ये दिखाया है कि अगर सिर्फ एक दिन का बात करूँ तो दिन में अगर मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो मैं कुर्ती या साड़ी में नहीं जा सकती। जाती हुई तो ऐसे बोलेंगे लोग कि ये इतना पहन के आई है दिखाने के लिए, या फिर बहुत संस्कारी बन रही है, ये सब चीज़ें। और मैंने इसमें ये भी दिखाया है कि ये जब एक लड़की इंडिपेंडेंट होती है तो वो कितना ब्रॉड होके खुल के जीती है, और जो अगर वो किसी और पे डिपेंड होती है तो उसके लिए ये झुकाव आ जाता है, थोड़ा सा वो किसी और पे डिपेंड हो जाती है। और इसमें ब्रॉडनेस, और ये बैकग्राउंड में मैंने ये जो शौक़ होते हैं हम लोग लड़कियों की, किसी का पढ़ना होता है, किसी की मजबूरी भी हो जाती है, किसी का पढ़ाई शौक़ होता है, और किसी का डिज़ाइनिंग वगैरह, तो मैंने अपने को लेके दिखाया। तो मेरा एक तरीके से ये मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है। और ड्रेसेस को लेके मैंने ये दिखाया है कि दिन में हम लोग को कितनी दफ़ा ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं, कहीं ट्रेडिशनल फॉलो करना पड़ता है, अपने कल्चर को दिखाना पड़ता है, और कहीं पे मॉडर्निटी, जो कि इंडिया में इस टाइम यही हो गया है। इस पेंटिंग का नाम टाइटल है ट्रू सेल्फ, जिसमें कि मैंने खुद को दिखाया है कि ट्रू मतलब रियलिटी, जो एक सिर्फ मैंने अपने आप को नहीं दिखाया है, इसमें किसी को भी रियलिटी जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जो ढका और दुनिया भर के सब मोह माया ये सबको हम लोग लपेट लेते हैं, पर एक्चुअल में रियलिटी जो है वो सेल्फ हम लोग अपने ही आप को जानते हैं।
इस चीज़ को मैंने दिखाया है न्यूडिटी के वो पे कि हम लोग अपने आप को जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट नहीं करते और ढक वक के कितने सारी चीज़ों को मोह माया और झूठ ये सब को ढक के अलग वो बन जाते हैं, इसलिए मैंने ये बनाया। थैंक यू। हम शुरुआत से हर किताब के साथ साथ पुरानी कथाएं भी पढ़ते थे, इसलिए हमको बचपन से ही ज़्यादातर पुरानी कथाओं के साथ पढ़ने का भी जागरूकता रहा है। और आज के समाज में देखेंगे कि लोग पुरानी कथाएं उतना ना पढ़ते हुए अपना सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए हमने ये दर्शाया है कि इसमें पौराणिक कथाओं को हम लोग को पढ़ना चाहिए जितना हो सके, ताकि हम लोग को अपने पीढ़ी के आगे आने वाली पीढ़ी को भी बता सके क्या हम लोग पढ़ रहे हैं और क्या हम लोग के पुराने समय में होता आया है। पेशेंस पे काम किया गया है और स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कभी कभी कुछ दिमाग में कुछ टेंशन स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से वो चीज़ें जब हमें पढ़ते हैं तो स्टडी करते हैं वो चीज़ें ना याद हो के ना वो दिमाग से बाहर निकल जाती हैं। तो उससे हमें सही करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, तनाव से हम मुक्त होते हैं और फिर अपने काम को अच्छे से करते हैं। और इस लाइफ में तो हमेशा प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, तो हमें धैर्य से कार्य करना चाहिए पेशेंस के साथ।